इस वीडियो का टॉपिक है ट्रिगोमेट्री का लेसन 1 का बी, सॉरी लेसन 1 का बी नहीं, ये क्या तो टॉपिक है ट्रिगोमेट्री का एक्सरसाइज 1 का ए, त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति में बताएंगे कि त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां होती है और ये किस त्रिभुज में लागू होते हैं। तो ये जो लागू होते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज में। किस में लागू होते हैं? समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। त्रिभुज सिंबल दे दिए समकोण त्रिभुज। तो वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वैसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो लंब को क्या कहा जाता है, कर्ण को क्या कहा जाता है और आधार को क्या कहा जाता है? इसको बी से सूचित किया जाता है निवेश, इसको ए से हाइपोटेनस और इसको लंब को पी से तो परपेंडिकुलर कहा जाता है। अब आते हैं कि इसमें कितनी होती है। इसमें होते हैं 6 निष्पत्ति होती है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। कितना हो गया? 3 और 3 6। तो इस चैप्टर में जो फार्मूला इंपोर्टेंट होगा वही बताएंगे, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर करके टोटल फार्मूला को बताएंगे। ये नहीं कि इसमें फार्मूला बता दिया कुछ और स्क्वायर वाला बता दिया, इसमें स्क्वायर वाला है नहीं। इसमें बता दिया कि त्रिकोणमिति का वैल्यू बता दिए, साइन 0 का मान कितना होता है 1 का, साइन 0 का मान कितना होता है 15 का कितना होता है 30 का कितना होता है 45 का कितना होता है 90 का कितना, ये सब बता देंगे और इस चैप्टर में आएगा। तो क्या करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर करके टोटल को त्रिकोणमिति को इस तरह से बताएंगे कि इतना इजी तरीके से याद हो जाएगा कि फिर दोबारा भूल ही नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में लागू होता है, तो त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ये नहीं कि समद्विबाहु त्रिभुज में लागू हो गया, विषमबाहु त्रिभुज में लागू हो गया, निम्नकोण त्रिभुज में लागू हो गया, अधिकोण त्रिभुज में लागू हो गया, ये सब में नहीं होता। त्रिभुज 2 प्रकार से बांटा जाता है, कोण के अनुसार और एक होता है भुजा के अनुसार। तो कोण के अनुसार समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण। तो समकोण, न्यूनकोण, अधिकोण। समकोण तो ये हो गया समकोण, न्यूनकोण 90 डिग्री से छोटा, अधिकोण 90 डिग्री से बड़ा। और भुजा के अनुसार 3 होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु में होता है तीनों भुजा बराबर, विषमबाहु में होता है कोई भुजा बराबर नहीं, समद्विबाहु में होता है कि 2 भुजा बराबर। अब ये तो हो गया त्रिभुज का प्रकार, लेकिन ये जब भी लागू होगा तो समकोण त्रिभुज में लागू होगा। एक कोण 90 डिग्री, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला बताते हैं। ये तो बता दिया कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 निष्पत्ति होती है। जिया होते हैं, ये जया, कोजिया, अस्पा, कुअस्पा, इस तरह से इसका नाम होता है इसका। तो मैट्रिक के जो बुक है ना उसमें केवल इसका दिया होगा जया, बस यही एक नाम दिया होगा जया, जया, अस्पा, कुअस्पा। ठीक है, जया, कोजिया, अस्पा, कुअस्पा, 6 कोसे, ये 6 नाम होता है। ठीक है, तो अब इसका हिंदी या इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ आसान आता है इसलिए सबको इंग्लिश में बोलता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब आते हैं इस त्रिभुज पे, इसमें क्या होता है एक नाम, तो ये अगर ये स्क्वायर निकालना होगा किसका, कर्ण का, तो हो जाएगा लंब का, यानी कि बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर एच निकालना होगा तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना होगा तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है, ये नहीं कि फार्मूला अभी लिखा दिए बोर्ड पर बस रख गया, बस वैसे ही रह गया, ये नहीं। और अभी इस तरह से समझा देंगे कि अभी ही याद हो जाएगा। अब है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण निकालना होगा या कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना होगा तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसका हिंदी में लिख दें, चलो ठीक है। तो अगर कर्ण स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर प्लस हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब फिर है कि हमको परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अगर हमको आधार निकालना है तो बी, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भुजा निकालने का फॉर्मूला है। अब आते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट से कॉसेक पे। तो साइन थीटा बराबर होता है, अब इसमें बताना है कि साइन, अब बताएंगे पूरक वाले फॉर्मूला साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन थीटा तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाता है साइन थीटा। अब साइन कॉस थीटा तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। टैन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा तो टैन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा होता है। तो सेक 90
माइनस थीटा, तो कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा होता है। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में काम देगा। अगर हमको निकालना है साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, टैन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा टैन 90 माइनस थीटा, और सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा। ये पूरा का फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, इसको नोट कर लिया है। साइन थीटा तो कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक हो जाएगा। नेक्स्ट है ये पूरा वाला फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं व्युत्क्रम। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है 1 कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा, और फिर कॉसेक थीटा COSEC कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। अब आते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टैन थीटा। ये व्युत्क्रमानुपाती से रिलेटेड फॉर्मूला। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा, कॉसेक कॉस थीटा 1 सेक थीटा, सेक थीटा 1 कॉस थीटा, टैन थीटा 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 टैन थीटा। अब आते हैं स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। अब क्या कर लेंगे, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट आते हैं फिर कॉस पे। तो अगर कॉस निकालना तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक छोटा सा आसान तरीका बताते हैं, स्क्वायर वाला फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या नहीं अलग लिख के बताते हैं। क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो साइन और कॉस का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो एक आता है, तो साइन और कॉस को छांट देंगे। अब आते हैं इसमें, तो क्या करता है, एक को छोड़कर दूसरे को गैप, यानी कि आगे से पीछे की तरफ एक गैप छोड़ के और स्क्वायर करके घटाते हैं तो 1 आता है। जैसे कि ये कॉसेक है तो कॉट को घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, स्क्वायर करके घटाएंगे तो 1 आएगा, और सेक से टैन को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इसका रिलेटेड फॉर्मूला बताते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले सेक थीटा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब टैन को निकालना था, टैन को उधर ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या कर लेंगे, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टैन थीटा बराबर हो जाएगा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया टैन और सेक का, और ये हो गया साइन और कॉस का। ये वाला फॉर्मूला जो हो गया वो साइन और कॉस का हो गया। अब आते हैं कॉसेक और कॉट पे, ये हो गया। अब आते हैं अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कॉसेक निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आते हैं इसका कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आते हैं कॉट का निकालना होगा, तो कॉट को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये हो गया फार्मूला। ये जो नॉर्मली जो पढ़ने वाला है 10th का, उससे बेटर जो आगे तरफ जो इंटर में भी काम करता था 11th 12th, ठीक है, या आगे भी ये फार्मूला कॉम्पिटिटिव का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये फार्मूला काम देगा।
तो नॉर्मली जो था वो केवल ये वाला था और पूरा वाला ही पढ़ना था। तो ये टोटल फॉर्मूला बता दिए, व्युत्क्रम वाला, स्क्वायर वाला और टोटल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा वो फिर आते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर से आने से पहले चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे इस वीडियो में। इसमें देंगे HW, 1 से लेकर और 50 तक का स्क्वायर लिखना, स्क्वायर यानी कि वर्ग लिखकर और याद करके लाना, ठीक है। इस क्लास में रुको, अभी 1 से 50 तक का वर्ग करना। तो बताते हैं वर्ग कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल दो चार को बता देते हैं तुम सबको, इस क्लास में चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 से 50 तक लाना, तो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का 9, 4 का 16, इस तरह से। या अगर तोड़ कर लिखना था 1 का स्क्वायर तो 1 गुना 1 बराबर 1, 2 का स्क्वायर तो 2 गुना 2 बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 3 गुने 3 बराबर 9, 4 का स्क्वायर तो 4 गुने 4 बराबर 16। इस तरह से टोटल 50 तक बना के लाना है, तब अगले क्लास में चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अभी फॉर्मूला ही रहने देते हैं, ठीक है।